वो चाहते हैं इस देश में हिंदू राष्ट्र बनाए। खुले थ्रेट हैं मुसलमानों का नरसंहार करने की। जो नफरत की राजनीति ये फैला रहे हैं उसमें इस तरह की चीजें तो होना है। यूएपीए के तहत मुझे जेल हो जाती। क्या राम की उतारती मस्जिद जलाकर की जाती है? मोदी, शाह, योगी, मैं किस किस के नाम लूं? हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति हो रही है। ये चीप पॉलिटिक्स है, नफरत पैदा करने वाली पॉलिटिक्स है। अपने काम ना करके उनको एक तरफ रखकर और जनता को धोखा देकर, नफरत फैलाकर राजनीति चल रही है, जिसके हम बिल्कुल खिलाफ हैं। आरएसएस का तो ये एजेंडा रहा है 100 साल से। वो जिनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं आप भी जानते हैं। वो चाहते हैं इस देश में हिंदू राष्ट्र बनाए। वो जानते हैं कि किस तरह धर्म के या नस्ल के नाम पर जब राष्ट्र बनता है तो वो फेल होता है। इसके बावजूद वो वही कोशिशें कर रहे हैं हर तरह से। खासकर जब से 2014 में भाजपा आरएसएस की लीडरशिप में जो सरकार बनी है, वो जब से आई है तब से इसी तरह के खेल हो रहे हैं। गाय के नाम पे लिंचिंग, प्यार मोहब्बत के नाम पे लिंचिंग, धर्म कन्वर्जन के नाम पे अटैक और कानून बदलना, हिजाब के नाम पर मुसलमान लड़कियों की नीलामी, मुसलमान लड़कियों का क्या बोलते हैं उसको, रेप करने के खुले थ्रेट। और सिर्फ यही नहीं बल्कि खुले थ्रेट हैं मुसलमानों का नरसंहार करने की। लोगों को झांसा देने वाली चीज़ है। आपने पकड़ लिया और इस हाथ पकड़ा और इस हाथ छोड़ दिया, इसको सज़ा देना बोलते हैं। सरकार का काम है पहली बात तो कि इस तरह की चीज़ें ना हो, लेकिन जो नफरत की राजनीति ये फैला रहे हैं उसमें इस तरह की चीज़ें तो होना है। जब हो रही हैं तो उनको रोकने के लिए रोकना है, और अगर नहीं रोक पाए हैं तो कम से कम जिन्होंने वो हरकतें की हैं उनको, अगर मैंने कहा होता किसी का भी नरसंहार करने के लिए, किसी एक ग्रुप का या 4 लोग उधर खड़े हैं उनका नरसंहार करने का, तो सरकार बर्दाश्त करती? यूएपीए के तहत मुझे जेल हो जाती। लेकिन वो नरसिंहानंद और वो फलाने नंद साधु के वेश में आते हैं और नरसंहार मजहब के नाम पर नफरत फैलाते हैं, हथियार उठाने की बात करते हैं और उनको छोड़ दिया जाता है। और छोड़ने के बाद वो दोबारा वही बातें करते हैं। रामनवमी, 1 मिनट, रामनवमी किस लिए होती है? राम की आरती उतारने के लिए। क्या राम की उतारती मस्जिद जलाकर की जाती है? ये नई तरह की रामनवमी किसकी इजाद है और क्यों इसको मना नहीं किया गया? आज हनुमान जयंती है। हनुमान जयंती पर भी मैंने एक पोस्ट देखी, भोपाल में जिन इलाकों से उनका जुलूस निकालने के लिए उन्होंने प्लान किया था, उन्होंने क्या लिख के किया था? बुधवारा, इतवारा, मंगलवारा जिहादियों की छाती पर। ये शब्द हैं और उनकी सरकार क्या कर रही है? कितने लोगों को पकड़ा? इसी सवाल पर है कि ये देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की नीति हिंदुस्तान की जनता रिजेक्ट करती है, खारिज करती है। ये हम नहीं सहेंगे। अगर वो ये समझ रहे हैं कि वो दमन करते रहेंगे तो हम उन्हें बता दें कि इस दमन का जवाब देना भी हमें आता है। वो जितना रिप्रेशन करेंगे हमारा रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा। मैम, एक सवाल है आपसे, आखिर वजह क्या है कि दंगाई खुले तौर से कहते हैं कि मुसलमानों के मस्जिद पर चढ़ जाते हैं, मदरसा पर चढ़ जाते हैं, मुस्लिम महिलाओं को गाली देते हैं, उनको हिम्मत कहाँ से मिलती है? ये हिम्मत आप तो खुद जानते हैं। अगर आरएसएस और भाजपा की सरकार है और आरएसएस और भाजपा उनको इम्प्यूनिटी दे रही है तो वहीं से हिम्मत मिल रही है। आप वहाँ से देखिए ना, सन 92 में जब बाबरी मस्जिद के ऊपर चढ़कर उसको शहीद किया था, क्या हुआ उन लोगों का? वहाँ से हिम्मत मिल रही है कि आज तक वो इम्प्यूनिटी बरकरार है। आज तक वो इम्प्यूनिटी बरकरार है। आप खुलेआम देख रहे हैं, मोदी, शाह, योगी, मैं किस किस के नाम लूँ, सब मिल करके उनकी सरकारें लगातार इम्प्यूनिटी दे रही हैं। इस देश में रहने वाला हर एक नागरिक इस देश का नागरिक है।
वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, जाट हो, ब्राह्मण हो, दलित हो, आदिवासी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, जो भी हो, वो इस देश का नागरिक है। ये हमारे संविधान ने उसको नागरिक बनाया है, वो अधिकार है उसका इस देश में रहना। ये भेदभाव की राजनीति, नफरत की राजनीति जो फैलाई जा रही है, इस देश का पूरा धर्मनिरपेक्ष चरित्र बदलने के लिए एक ब्राह्मणवादी, एक मनुस्मृति के आधार पर, चातुर्वर्णीय के आधार पर इस देश को चलाने की जो साजिश आरएसएस ने रची है, ये हमारे देश को बर्बाद कर देगा। इस देश को बचाना है जिस तरह से आज़ादी के बाद बचा है, इसके लिए आम नागरिक को, हम नागरिक हैं, हम सिर्फ हिंदू या मुसलमान नहीं हैं, हम इस देश के नागरिक हैं और इस नागरिक होने के नाते ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम किस तरह के देश में रहना चाहते हैं। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।